उत्तर भारत में फैले 16 जनपदों के बीच हिमालय की तलहटी में बसा एक राज्य कपिलवस्तु। यही वह जगह थी जहां शाक्य वंश का राज चलता था। राजा शुद्धोधन एक सजग, वीर और भव्य राजा, जिनके राज्य में संपन्नता थी, उत्सव था, पर साथ ही एक अदृश्य बेचैनी भी। उनकी रानी महामाया कोलीय वंश से थीं, सौंदर्य और संयम का प्रतीक। दोनों वर्षों से एक संतान की कामना कर रहे थे, और फिर एक रात एक स्वप्न ने सब कुछ बदल दिया। दिव्य स्वप्न। उस रात महामाया के मन में गहराई तक कोई शांति उतर आई थी। जब वह सोई तो उन्होंने देखा एक सफेद हाथी, जिसकी सूंड में कमल था, आकाश से उतरा और उनके गर्भ में समा गया। सुबह जब महामाया ने यह बात राजा से कही तो उन्होंने राज्य के 8 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने गहराई से स्वप्न की व्याख्या की और घोषणा की, राजन, यह बालक यदि गृहस्थ रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि संसार का त्याग करेगा तो स्वयं बुद्ध होगा। शाल वृक्ष के नीचे जन्म। मायके जाते हुए महामाया ने एक वन में विश्राम की इच्छा जताई, लुंबिनी वन। वहीं शाल वृक्ष की एक डाल को पकड़ते हुए उन्होंने वसंत की पूर्णिमा को एक दिव्य बालक को जन्म दिया। चारों ओर आकाश में प्रकाश फैल गया, देवताओं की जयकार सुनाई दी। वह बालक सिद्धार्थ एक अलग चमक के साथ रो रहा था। उसके रोने में पीड़ा नहीं थी, प्रश्न थे। असीत ऋषि का आगमन। कुछ दिन बाद हिमालय में तप करने वाले असीत ऋषि ने यह दिव्य संकेत देखा। वे राजा शुद्धोधन के महल आए, सिद्धार्थ को अपनी गोद में लिया और रो पड़े। ऋषिवर, आप रो क्यों रहे हैं? राजा ने पूछा। असीत बोले, राजन, यह बालक बुद्ध बनेगा, संसार को दुखों से मुक्ति दिलाएगा, पर दुर्भाग्यवश मैं वह युग देख नहीं पाऊंगा। एक करुणामय बचपन। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही अलग था। बाकी राजकुमार शिकार, युद्ध कला में रमते, पर वह किसी घायल पक्षी को गोद में लेकर उसके जख्मों पर मरहम लगाता। एक बार उसके चचेरे भाई देवदत्त ने एक पक्षी पर तीर चलाया। सिद्धार्थ ने उसे बचाया। विवाद हुआ। देवदत्त बोला, मैंने मारा, पक्षी मेरा। सिद्धार्थ शांत स्वर में बोले, मारने वाला मालिक नहीं होता, बचाने वाला होता है। किसान, पसीना और सोच। कपिलवस्तु के एक खेत में जब वह पिता के साथ गया तो मजदूरों को गर्मी में नंगे पांव भूखे प्यासे खेत जोतते देखा। सिद्धार्थ का हृदय कांप गया। पिता, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का मालिक कैसे हो सकता है? शुद्धोधन इस प्रश्न पर चुप थे। यशोधरा और विवाह। 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह हुआ यशोधरा से। वह रूपवती थी, गुणवती थी। सिद्धार्थ उससे प्रेम करते थे, परंतु महल के वैभव से नहीं। पुत्र राहुल का जन्म हुआ। महल उत्सव में डूबा, पर सिद्धार्थ की आत्मा शांत नहीं थी। बोधि की ओर पहला कदम। एक दिन महल से बाहर निकले। पहली बार देखा एक बूढ़ा, एक रोगी, एक मृतदेह और एक सन्यासी। उन्हें भीतर से कुछ टूटता सा महसूस हुआ। यह जीवन इतना अस्थायी है, कोई तो मार्ग होगा जो इस पीड़ा से परे हो। राजा ने उन्हें रोकने के लिए महल को सुखों से भर दिया। 3 ऋतुओं के महल बनवाए, सुंदरियों से घिरा अंतःपुर सजाया। पर एक रात सिद्धार्थ चुपचाप उठे। यशोधरा और राहुल सो रहे थे। उन्होंने एक बार उन्हें देखा और कलेजा कांप गया। यह मोह मुझे बांध न सकेगा, मुझे जाना है सत्य की खोज में। त्याग की रात, जब राजकुमार सन्यासी बना। वो रात जब राजमहल चुप था, पर एक आत्मा जाग चुकी थी। कपिलवस्तु में रात गहरी थी। तीनों ऋतु प्रासाद, ग्रीष्म, वर्षा और शीत शांत थे। महल की दीवारें सो रही थीं, पर एक कमरा था जहां नींद नहीं थी। राजकुमार सिद्धार्थ अपने छोटे से कक्ष में बैठे थे। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने पहली बार महसूस किया कि ये संसार असार है। ये महल, ये यशोधरा, ये मेरा पुत्र, ये सब मुझे बांध रहे हैं, लेकिन भीतर कुछ मुझे पुकार रहा है। मन का तूफान। वो सोच रहे थे कि अगर मैं नहीं गया तो ये जीवन बस एक और सांस बन जाएगा, लेकिन अगर गया तो शायद मैं जान सकूं क्यों कोई दुखी होता है, क्यों मरता है, क्यों जीते हुए भी अधूरा लगता है। वो उठे। एक बार पुत्र राहुल के पास गए। उसका मासूम चेहरा गहरी नींद में डूबा था। राहुल, क्षमा करना, मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन तू मेरा कारण भी है। मैं एक ऐसा संसार चाहता हूं जहां तू दुख से मुक्त हो। महल से बाहर का पहला कदम। सिद्धार्थ ने बिना किसी को जगाए महल से बाहर निकलने की तैयारी की। सारथी छंदक ने उन्हें आते देखा और हैरानी से पूछा, प्रभु, इस रात में
कहाँ प्रभु? सिद्धार्थ ने चुप रहकर सिर्फ इतना कहा, सत्य की ओर। छंदक ने भीतर से कांपते हुए घोड़ा कंथक को सजाया। राजकुमार ने अंतिम बार महल की ओर देखा। आंखें नम थीं, पर संकल्प दृढ़। अंतिम यात्रा, मोह से मुक्ति की ओर। सिद्धार्थ कंथक पर सवार छंदक के साथ कपिलवस्तु की सीमाओं से बाहर निकल पड़े। वो रात उनकी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वन का अंधकार, ठंडी हवा और मौन आकाश उनके मन के भीतर का आंदोलन जैसे आसमान से गूंज रहा था। जब वे अनोमा नदी के किनारे पहुंचे, सिद्धार्थ घोड़े से उतरे और बोले, अब यहां से मेरा नया जन्म शुरू होता है। त्याग, केशों का विसर्जन, वस्त्रों का परिवर्तन। सिद्धार्थ ने अपने केश स्वयं काट डाले, राजसी पोशाक उतारी और भिक्षु का चोला पहना। छंदक रो पड़ा, प्रभु मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ दूं? सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामा। छंदक, अब मैं तेरा प्रभु नहीं, अब मैं स्वयं का शिष्य हूं। इस वस्त्र को वापस लेकर जाओ और राजा को कहो कि राजकुमार अब एक साधक बन गया है। कंथक भी जैसे कांप रहा था। सिद्धार्थ ने उसे थपथपाया, जा मेरे वीर साथी, तेरा कर्तव्य पूरा हुआ। छंदक भारी मन से वापस चला गया। सिद्धार्थ अकेले थे, पहली बार पूर्ण रूप से स्वतंत्र। नया सवेरा, नई पहचान। जब सूरज की पहली किरण जंगल के पत्तों पर पड़ी, सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। न अब कोई नाम था, न उपाधि, न कोई घर था, न ही कोई संबंध। अब वो सिर्फ एक तलाश थे। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उस मूल सत्य को न पालूं जिससे सारे दुखों की जड़ कट सके। उस दिन से सिद्धार्थ एक साधक बन गए। उनके पास कुछ नहीं था, पर उनके भीतर कुछ जाग चुका था। वे गांव-गांव भिक्षा मांगते, विचार करते, ध्यान करते और जीवन के हर पहलू को जैसा है वैसे देखने की कोशिश करते। ज्ञान की तलाश, एक अकेली आग जो भीतर जल रही थी। अब सिद्धार्थ एक भिक्षु बन चुके थे। सिर पर बाल नहीं, वस्त्र केवल जटारंग का एक चादर, हाथ में भिक्षा पात्र और आंखों में एक सवाल, दुख कहां से आता है और इससे मुक्ति कैसे मिले? वे नगर नगर, गांव गांव भिक्षा मांगते हुए चलते। लोगों को अचरज होता, राजकुमार जैसा दिखता है पर मांगता है रोटी। पर सिद्धार्थ को अपना राजा बनने की लालसा थी, नहीं यश की प्यास। पहली ठहराव, आलार का लाम। उन्हें पहली बार एक ज्ञानी संत के बारे में पता चला, आलार का लाम। उन्होंने उसे खोजा। आलार एक गंभीर योगी था। उसने अविशेष चेतना यानी नथिंगनेस का अभ्यास सिखाया। तुम अपनी चेतना को इतना ऊपर ले जाओ कि कोई स्व ही ना बचे। सिद्धार्थ ने कुछ ही समय में आलार की सारी साधना सीख ली। आलार चकित था, तुम मेरे समान हो चुके हो, चलो साथ में लोगों को ज्ञान दे। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे और भी गहराई तक जाना है, अब तक जवाब नहीं मिला। दूसरी ठहराव, उद्दक रामपुत। फिर वे पहुंचे उद्दक रामपुत के पास, जो नेव संज्ञा न संज्ञा यतनम यानी नीदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन की अवस्था सिखाता था। यह चेतना का चरम बिंदु था, जहां होना और ना होना दोनों मिट जाते हैं। सिद्धार्थ ने यह भी शीघ्र ही पा लिया। गुरु ने कहा, तुम मेरे उत्तराधिकारी बनो। पर भीतर की आवाज ने कहा, यह चेतना एक गहरी नींद जैसी है, लेकिन क्या इससे दुख समाप्त होता है? अब खुद की राह, आत्मसंघर्ष की चरम सीमा। सिद्धार्थ ने अब कठोर तप की ओर रुख किया। शरीर को इतना कष्ट देना कि आत्मा शुद्ध हो जाए, यह कई तपस्वियों का विश्वास था। वे उरुवेला के जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने 5 अन्य तपस्वियों के साथ 6 वर्षों तक ऐसी तपस्या की जिसका वर्णन शब्दों में कठिन है। महीनों तक केवल एक बेर खाना, सांस रोककर ध्यान करना जब तक चेतना डगमगा ना जाए, नदी में घंटों डूबे रहना ताकि मन मृत्यु के पार जाए। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। रोज सुबह वो सोचते, आज शायद मैं उस ज्ञान को पा लूं, लेकिन हर रात एक खालीपन के साथ लौटते हैं। एक दिन जब शरीर टूटा और मन ने झछोरा, एक दिन ध्यान करते हुए सिद्धार्थ मूर्छित हो गए। एक लड़की सुजाता ने उन्हें देखा और खीर का कटोरा उनके अधर पर लगाया।
खीर का पहला कौर और उनके भीतर एक बिजली सी कौन थी। मैंने शरीर को इतना सताया, फिर भी सत्य नहीं मिला। क्या आत्मा की मुक्ति शरीर को तोड़ने से मिलेगी? नहीं, न सुख न क्लेश, रास्ता बीच का है, मध्य मार्ग की खोज। सिद्धार्थ उठे, नदी के किनारे बैठे और गहराई से सोचा। न तो अतिशय भोग उचित है, न ही अतिशय व्रत। जीवन एक वीणा है, यदि डोरी ज्यादा कस दी तो टूट जाती है, अगर ढीली रखी तो सुर नहीं निकलते। यहीं से मध्य मार्ग का विचार जन्मा। अब सिद्धार्थ ने तय कर लिया वे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे, पर अब तपस्या नहीं, अब स्पष्ट विचार और ध्यान। वे पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचे, जो इतिहास में बोधि वृक्ष कहलाया। जब रात टूटी और बुध का सूरज उगा, बोधि वृक्ष के नीचे एक असाधारण मौन। उरुवैला का जंगल, चंद्रमा आसमान पर चमक रहा था, लेकिन एक वृक्ष के नीचे कोई और ही चमक थी। वहां बैठे थे सिद्धार्थ, अब एक साधारण भिक्षु नहीं, ना कोई तपस्वी, वो एक संकल्प थे। जब तक पूर्ण सत्य ना पालूं, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे शरीर टूट जाए, चाहे प्राण निकल जाए। वृक्ष था पीपल का, जो आगे चलकर कहलाया बोधि वृक्ष। मार का आना, अंतिम परीक्षा। जब कोई सत्य के सबसे करीब होता है, अंधकार की अंतिम परछाई सामने आती है। उस रात सिद्धार्थ की आंखें बंद थीं, पर भीतर जो चल रहा था वो ब्रह्मांड जितना बड़ा था। मार आया, अज्ञान, मोह, भय और लालच का प्रतीक। उसने कहा, सिद्धार्थ, ये मार्ग छोड़ दो, ये मृत्यु की ओर है। दुनिया का भोग लो, राजा बनो, यश पाओ। सिद्धार्थ शांत रहे। मार ने अपनी बेटियों को भेजा, राग, द्वेष, मोह, सुंदर रूप में, मोहक हंसी के साथ। प्रभु, क्या आप हमें नहीं चाहते? सिद्धार्थ ने आंखें खोली और सिर्फ इतना कहा, जैसे सागर की लहरें, तुम भी आओ और चली जाओ। मुझे तुमसे ना कोई मोह है, ना द्वेष। अंतिम युद्ध स्वयं के भीतर। अब मार ने घबरा कर कहा, कौन है गवाह कि तुम सत्य के अधिकारी हो? सिद्धार्थ ने धीरे से धरती पर हाथ रखा, भूमि स्पर्श मुद्रा, और कहा, यह धरती मेरी साक्षी है। मैंने अनगिनत जन्मों में परिश्रम किया है, सत्य खोजा है, और आज मैं अंतिम बिंदु पर हूं। धरती हिली, मार हार गया, अंधकार टूट गया। प्रभात की किरण, जब बुद्ध का जन्म हुआ। रात के अंतिम पहर में जब आसमान हल्का नीला होने लगा, सिद्धार्थ की आंखों से एक आंसू निकला। ये आंसू था न दुख का, न हर्ष का, ये था पूर्ण समझ का। उन्होंने देखा जीवन चक्र, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। कारण तृष्णा, समाधान, मध्य मार्ग और अष्टांगिक मार्ग। अब वो जाग चुके थे। अब वो केवल सिद्धार्थ नहीं थे, अब वो बुद्ध थे, जागा हुआ मनुष्य। 7 दिन मौन में समाधि। बुद्ध 7 दिन तक उसी वृक्ष के नीचे बैठे रहे, न बोले न चले, केवल बैठे रहे एक अपार करुणा, मौन और जागरूकता के साथ। ये जो पाया है, क्या लोग समझ पाएंगे? ये ना तो ईश्वर की आज्ञा है, न किसी पुस्तक का पाठ, ये स्वयं का अनुभव है। मन की गूंज, क्या ये ज्ञान किसी के काम आएगा? बुद्ध सोच में डूबे थे। जो मैंने देखा, क्या वो दूसरों को समझा सकूंगा? क्या लोग सुनने को तैयार हैं? उसी समय ब्रह्मा सहमपति ने आकाश से प्रार्थना की, प्रभु, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखें कम धूल से ढकी हैं, उनके लिए ये ज्ञान कहिए, संसार को आपकी आवश्यकता है। बुद्ध मुस्कुराए और निर्णय लिया, मैं बोलूंगा, मैं धम्म का चक्र चलाऊंगा। अब एक नया युग आरंभ हुआ। जिस सिद्धार्थ ने महल छोड़ते समय कहा था कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सत्य न मिल जाए, अब वो सत्य बन चुका था। पहला उपदेश, जब बुद्ध बोले और धम्म का चक्र चल पड़ा। ऋषिपत्तन, वाराणसी के पास एक शांत भूमि। आषाढ़ पूर्णिमा की रात। बुद्ध अब बोध गया छोड़कर उत्तर की ओर बढ़ चले थे।
7 हफ्ते की मौन समाधि के बाद अब वह तैयार थे जग को जागृत करने के लिए। उनका पहला पड़ाव था ऋषिपत्तन मृगदाय, जो आज सारनाथ कहलाता है। वहीं कहीं 5 तपस्वी थे, कौंडन्य, भद्दिय, वप्प, महानाम और अस्सज्जी, जो पहले सिद्धार्थ के साथ तप कर रहे थे, लेकिन उन्हें छोड़ गए थे जब उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की। अब वे बुद्ध को आते देख पहले अनिच्छा से बोले, वह देखो, वह है सिद्धार्थ जिसने तपस्या छोड़ी थी। पर जैसे जैसे बुद्ध निकट आए, उनकी आंखों की शांति, चाल की स्थिरता और मुख की करुणा ने उन्हें झकझोर दिया। पांचों उठ खड़े हुए, उन्हें आसन दिया। धम्मचक्र प्रवर्तन। जब मौन टूटा और अमृत फूटा, बुद्ध ने देखा कि ये लोग जिज्ञासु हैं, भीतर से तैयार हैं। और फिर पहली बार बुद्ध ने अपना ज्ञान शब्दों में ढाला। भिक्षुओं, 2 अतियां हैं जिन्हें साधुजन को नहीं अपनाना चाहिए। एक, भोगों में लिप्त जीवन जो नीच और अशुभ है। दूसरी, आत्मयातना जो पीड़ा से भरी है। इन दोनों के बीच मैंने जो मार्ग खोजा है वह है मध्यम मार्ग। पांचों भिक्षु ध्यान से सुन रहे थे। चक्र घूम गया, दुख का कारण और उसका अंत। बुद्ध ने आगे कहा, 4 आर्य सत्यों को जानो। दुख है, जन्म, जरा, रोग, मरण सब दुख हैं। दुख का कारण है तृष्णा, जो बार बार जन्म की ओर ले जाती है। दुख का अंत संभव है निर्वाण द्वारा, और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग है सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि का। बुद्ध बोलते रहे, पर जैसे वे शब्द नहीं, एक गहरी शांति बह रही थी। पांचों शिष्य, जिनमें सबसे वृद्ध कौंडन्य थे, की आंखें भर आईं। कौंडन्य ने धीरे से कहा, अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मैं देख सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अब तुम हो अन्य कौंडन्य, वह जो जान गया है। संघ की स्थापना। जब बुद्ध अकेले नहीं रहे, इन्हीं पांचों को मिलाकर बुद्ध ने संघ की स्थापना की। एक ऐसा समुदाय जो न जात पात देखेगा, न लिंग, न वर्ण, सिर्फ एक नियम, धम्म और अनुशासन का। बुद्ध ने कहा, अब जाओ, 2-2, 3-3 होकर फैलो। सबको यह बताओ कि दुख का अंत संभव है। यह धम्म सबके लिए है, राजा के लिए भी, भिक्षु के लिए भी, चांडाल के लिए भी। अब धम्म एक चलती हुई लौ थी। अब बुद्ध अकेले नहीं रहे। उनका ज्ञान अब विचार था, विचार अब संघ था, और संघ अब मानवता के भविष्य का बीज था। ऋषिपत्तन की वह सुबह जहां पहली बार बुद्ध बोले, अब हजारों वर्षों से धम्म का पहला सूर्योदय मानी जाती है। ध्यान से देखा जाए तो उस दिन बुद्ध ने न केवल उपदेश दिया, बल्कि मानव चेतना का पहला नया अध्याय लिखा। जन जन के बुद्ध। जब राजा झुके और आम्रपाली ने बुद्ध को अपनाया। राजगृह की ओर बुद्ध अब एक यायावर थे, पर भीतर राजा से भी स्थिर। बुद्ध अब सारनाथ से निकल चुके थे। अब वे अकेले नहीं थे, 5 भिक्षु साथ थे, और उनके कदमों के पीछे अब सैकड़ों सवाल। गंतव्य था राजगृह, जहां राजा बिंबिसार ने पहले ही युवा सिद्धार्थ को एक वादा किया था, जब भी तुम सत्य को पाओ पहले मुझे बताना। राजा बिंबिसार का मिलन, सत्ता और साधु का संवाद। राजगृह में जब यह बात फैली कि बुद्ध आए हैं, तो राजमहल से लेकर गलियों तक हलचल मच गई। राजा बिंबिसार स्वयं बुद्ध के पास गए। महल के बाहर नहीं, बल्कि गृद्धकूट पर्वत की चोटी पर जहां बुद्ध विराजमान थे, वहीं जाकर राजा ने सिर झुकाया। प्रभु, यह कौन सा मार्ग है जो आप लाए हैं? बुद्ध बोले, राजन, यह वह मार्ग है जहां राज्य नहीं, स्वयं पर शासन होता है। यह वह धर्म है जिसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, न ब्राह्मण न चांडाल, केवल मानव। राजा चुप रहे, फिर बोले, मैं आपके संघ को अपनी बगीचा भूमि वेलुवन समर्पित करता हूं। वहां रहें और जन जन को रास्ता दिखाएं। जनमानस से मिलन। धम्म अब गलियों में बोलता था। बुद्ध अब नगरों में नहीं, दिलों में फैलने लगे थे। गांव के गरीब, श्रमिक, किसान, वेश्या,
व्यापारी, वृद्ध सब उनके पास आते। वो ना मंत्र पढ़ते थे न डराते, बस कहते, दुख है स्वीकार करो, पर उससे मुक्त होना संभव है यह जानो। आम्रपाली, वैशाली की राजवेश्या। एक दिन बुद्ध वैशाली पहुंचे। वहां की सबसे प्रसिद्ध स्त्री थी आम्रपाली, अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमत्ता वाली। राजाओं, सेनापतियों और धनवानों की भीड़ उसके द्वार पर रहती। पर जब उसने सुना कि बुद्ध उसके नगर में आए हैं, तो वह स्वयं चलकर बुद्ध के पास पहुंची। सभी भिक्षु स्तब्ध। पर बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और वह दर्द देखा जो सुंदरता के पीछे छिपा था। आम्रपाली ने पूछा, क्या मुझे भी मुक्ति मिल सकती है प्रभु? क्या मैं भी संघ का हिस्सा बन सकती हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, धम्म किसी देह को नहीं देखता, जो समझता है वही पास बैठता है। आम्रपाली ने सब त्याग दिया और वह भिक्षुणी संघ की पहली स्त्रियों में शामिल हुई। जात पात की जंजीरें टूटी और विद्रोह शुरू हुआ। बुद्ध जब चांडालों से बात करते, शूद्रों को संघ में लेते, स्त्रियों को शिक्षा देते, तो पुरोहित और ब्राह्मण वर्ग नाराज हुआ। वे आए और बोले, आप वेदों को नहीं मानते, यज्ञों को नहीं करते और कहते हैं कि आत्मा नहीं है, तो फिर आप क्या सिखा रहे हैं? बुद्ध शांत रहे और बोले, जब घर में आग लगी हो तो ये मत पूछो कि आग कहां से आई, पहले उसे बुझाओ। मैं दुख को बुझाने का मार्ग दिखाता हूं, यही मेरा धर्म है। महलों से लेकर झोपड़ियों तक धम्म फैलता गया। अब संघ में राजकुमार थे जैसे अनिरुद्ध और देवदत्त, सैनिक थे जैसे अंगुलीमाल, किसान थे जैसे धनपाल और स्त्रियां थी महाप्रजापति विश्वाखा, आम्रपाली। यह धर्म अब किसी जाति, लिंग या वर्ण का नहीं था, यह था करुणा और ज्ञान का धर्म। बुद्ध अब ना केवल एक साधक थे, वे अब एक जन गुरु बन चुके थे। देवदत्त का विद्रोह। जब अहंकार ने करुणा को चुनौती दी। शुरुआत हुई एक इच्छा शक्ति से। देवदत्त, बुद्ध के चचेरे भाई, एक प्रतिभाशाली, तपस्वी और प्रभावशाली भिक्षु, बचपन से बुद्ध के साथ रहा, परंतु भीतर कहीं वह हमेशा तुलना करता रहा। जब बुद्ध को लोग पूजने लगे, देवदत्त के मन में ईर्ष्या का अंकुर फूट पड़ा। वह भी तो एक इंसान है, जो मैं कर सकता हूं वो भी कर सकते हैं, तो क्यों ना संघ का नेतृत्व अब मैं करूं। प्रस्ताव, अहंकार का पहला बीज। एक दिन देवदत्त सीधे बुद्ध के पास आया। भीतर आग थी, बाहर विनम्रता। प्रभु, आप अब वृद्ध हो चुके हैं, संघ बड़ा हो गया है, क्यों ना आप यह भार मुझे सौंप दें। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, वहां वैराग्य नहीं, वर्चस्व की लालसा थी। शांति से बोले, देवदत्त, मैं जानता हूं तुम सक्षम हो, पर संघ नेतृत्व के लिए नहीं, सेवा के लिए है। नेतृत्व स्वयं नहीं लिया जाता, वह जन से उठता है। देवदत्त को यह अस्वीकार सहन नहीं हुआ। षड्यंत्र, संघ को बांटने की कोशिश। देवदत्त ने बुद्ध से असहमति के बाद कुछ कठोर नियम सुझाए। भिक्षुओं को सदा वन में रहना चाहिए, भिक्षा ही मांगनी चाहिए, वृक्षों के नीचे ही सोना चाहिए, आमंत्रण पर भोजन ना लें, केवल पेड़ की छाल या फेंके गए कपड़े ही पहने। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, जो चाहे वो इन नियमों का पालन कर सकता है, पर मैं इन्हें अनिवार्य नहीं करूंगा। धम्म दया और विवेक पर आधारित है, दबाव पर नहीं। देवदत्त क्रुद्ध हो गया। उसने इन नियमों को आधार बनाकर 500 भिक्षुओं को बहका लिया और संघ से अलग कर दिया। घात, जब करुणा पर हिंसा की छाया पड़ी। देवदत्त की अहंकार अब केवल वैचारिक विद्रोह नहीं रही, उसने बुद्ध को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने की योजना बनाई। उसने राजा अजातशत्रु को भड़काया, बुद्ध तुम्हारे शासन के लिए खतरा है। एक बार उसने एक हाथी को पिलाकर बुद्ध के मार्ग में छोड़ा। क्रोधित, दहाड़ता हुआ हाथी बुद्ध की ओर दौड़ा, पर बुद्ध ने सिर्फ करुणा से उसकी आंखों में देखा। हाथी की रफ्तार धीमी हो गई और वो उनके चरणों में शांत होकर बैठ गया। अंतिम पतन, जब अहंकार स्वयं से हार गया। देवदत्त का अहंकार अब उसे भीतर से खाने लगा। वो धीरे धीरे अकेला पड़ता गया। एक दिन जब वह बुद्ध से क्षमा मांगने गया, उसका शरीर थका हुआ, मन टूटा हुआ था, लेकिन संघ में पहुंचने से पहले ही उसका शरीर घिर पड़ा। रक्त निकलने लगा। उसके आखिरी शब्द थे, मैंने एक बुद्ध को चोट पहुंचाने की चेष्टा की, पर मुझे अब पता है उनकी करुणा मेरी ईर्ष्या से बहुत बड़ी थी। देवदत्त गिरा, पर उसका पतन एक सीख बन गया।
संघ अब और अधिक सतर्क हो गया। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, जिसके मन में शक्ति है उसमें अहंकार भी आ सकता है, पर जो सच्चा साधक है वह शक्ति को सेवा में बदलता है। महापरिनिर्वाण। जब शरीर थमा पर धम्म चलता रहा। वो यात्रा जो अंतिम थी पर सबसे शांत भी। बुद्ध की आयु अब 80 के पास थी। वर्षों से निरंतर भ्रमण, उपदेश, भिक्षा और संघ का निर्माण। एक दिन उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, अब मेरा शरीर एक पुराना रथ हो गया है, बहुत कुछ कह चुका, अब मौन कहेगा। वो पावा होते हुए कुशीनगर पहुंचे। वहां चंद्रमा अपनी 14वीं को छू रहा था और हवा में एक अनकहा सन्नाटा घुला था। मल्ला कुर्मक नामक लोहार का आमंत्रण। कुशीनगर में एक लोहार था, चुंद। उसने बड़ी श्रद्धा से बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने विनम्रता पूर्वक सुकर्मदव यानी मृदु सुअर मूल नामक व्यंजन स्वीकार किया। भोजन के बाद उनका शरीर अस्वस्थ हो गया। आनंद व्याकुल हो गए, प्रभु चुंद का क्या दोष? बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं आनंद, जिस तरह मुझे ज्ञान से पहले सुजाता की खीर मिली थी, उसी तरह अब महापरिनिर्वाण से पहले चुंद का अर्पण मिला है। वो पुण्य का भागी है। सल वृक्षों के बीच अंतिम विश्राम। बुद्ध को सल वृक्षों के एक झुरमुट में एक शैया दी गई। वो अपने दाहिने करवट लेटे, सिर उत्तर दिशा में, चरण क्रॉस किए, चेहरे पर वही चिर परिचित करुणा की झलक। संघ के भिक्षु उनके चारों ओर थे। आनंद, जो उनके सबसे प्रिय, सबसे कोमल अनुयायी थे, आंखों में आंसू लिए पास बैठे थे। अंतिम उपदेश, गुरु का अंतिम वचन। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आनंद, शोक मत कर, ये नियम है, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होगा। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन धम्म और विनय ही तुम्हारा गुरु होंगे। और फिर अपद दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। अपने भीतर का प्रकाश खोजो, किसी पर निर्भर मत रहो। वो क्षण जब मौन ने शब्दों को पार कर लिया। रात्रि का अंतिम पहर था। बुद्ध ने अपनी सांस को देखा, हर एक आती जाती सांस के साथ जैसे सारा संसार शांत हो रहा था। फिर एक लंबा मौन और उसके बाद पूर्ण शांति। बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके थे। संघ का विलाप जब गुरु चला गया। भिक्षु फूट फूट कर रोने लगे। आनंद का कंठ रुद्ध हो गया। बुद्ध के पार्थिव शरीर को अगले दिन मल्लों ने सम्मानपूर्वक एक राजा की तरह अग्नि दी। वो केवल एक देह की विदाई नहीं थी, वो एक युग के अवसान की अनुभूति थी। धम्म की अग्नि जो कभी बुझी नहीं। बुद्ध अब नहीं थे, पर उनका धम्म जीवित था। संघ अब उनका उत्तराधिकारी बन गया। उपाली, महाकश्यप, आनंद, विशाखा, आम्रपाली, सबने इस ज्ञान को फैलाना शुरू किया। यह धम्म अब लंका गया, चीन पहुंचा, तिब्बत की गुफाओं में गूंजा, जापान की बांस की झोपड़ियों में फूला और भारत की आत्मा में एक शांति की भाषा बन गया। बुद्ध ने कुछ नहीं लिया सिवाय दुख की पहचान और उसके समाधान की। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा सिवाय एक ऐसा रास्ता जिस पर हर मनुष्य चल सकता है, बिना किसी भेदभाव, डर या पाखंड के। बुद्ध गए नहीं हैं, वे हर उस इंसान में जीवित हैं जो दुख को पहचानता है और करुणा से उसे पार करता है। ये थी बुद्ध की कहानी, एक मनुष्य की जो भगवान नहीं बना बल्कि जागा।